सबसे पहले आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सब प्रभु के नाम में आनंदित होंगे। तो क्या मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो टॉपिक है प्रार्थना से रिलेटेड है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसका बेनिफिट हमें क्या मिलता है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज इस छोटी सी वीडियो को आप जरूर देखें ताकि आपको प्रभु आशीष दे। और मेरे भाई, आप वीडियो के एडिटिंग पे मत जाइए। मेरे भाई, कहने का मतलब ये है कि जब हम कुछ अच्छा चीज सुनते हैं या देखते हैं तो हम उसे अपने जीवन में अप्लाई करें तो ही उसका बेनिफिट मिलेगा। मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूँ कि क्या आप परमेश्वर के सामने अपना टाइम वफादारी से देते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप अपना टाइम देते हैं तो उसका बेनिफिट आपको पता होगा कि नहीं भाई, हम जब प्रभु के सामने जाते हैं तो हमारा मन, हमारा दिन कितना सुंदर बीतता है, कितना अच्छा बीतता है। क्योंकि देखिए, परमेश्वर का वचन भी कहता है कि हे दुनिया के लोग, बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि ये परमेश्वर बातें हमसे इसलिए कहता है कि जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो हमें विश्राम मिलता ही मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये परमेश्वर ने ये बातें कही है। और आप भी कहीं ना कहीं इस बात का अनुभव लेते हैं कि जब जिस दिन आप प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन में काफ़ी अच्छा काम होता है, काफ़ी अच्छा दिन बीतता है। जब आप प्रार्थना जिस दिन नहीं करते हैं तो आपको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए, परमेश्वर विश्वासी लोग से ऐसा क्यों कहता है कि आप मांगो तभी तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए कहता है, वचन भी यही कहता है। जैसे कि वचन आप पढ़ेंगे, मत्ती के 7 में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए ही खोला जाएगा। सिंपल सा मतलब यही है कि जब हम परमेश्वर के सामने बैठते हैं, मांगते हैं, ढूंढते हैं, परमेश्वर के प्रेम में होकर कोई भी चीज ऐसी मांगते हो परमेश्वर के प्रेम में होकर, तो वो काम 100% आपका सफल होता है। इसलिए होता है कि आपने पहला जो समय है परमेश्वर को दिया। क्योंकि जब आपने परमेश्वर के साथ होकर चलेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जीवन में किसी चीज की घटी नहीं होगी। फर्स्ट टाइम में जब आते थे चर्च में मेरे भाई, तो क्या आपके जीवन में अचानक ही ऐसा काम हो गया? नहीं मेरे भाई, आपने जरूर थोड़ा ना थोड़ा परमेश्वर की तरफ विश्वास दिखाया होगा। टाइम पे चर्च गए होंगे, टाइम पे आराधना किए होंगे, प्रार्थना किए होंगे, बाइबल पढ़े होंगे, तब आपके जीवन में छुटकारा आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। मेरे भाई देखिए, परमेश्वर इसीलिए तो आया ताकि हम अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन क्या होता है मेरे भाई? जब परमेश्वर क्रूस पे जान दिया, आपको दुख में रहने के लिए परमेश्वर जान नहीं दिया, आपको सुखी करने के लिए वो अपना जान दिया है। आप बाइबल की जब कहानी पढ़ते हैं, जब बाइबल लिखा हुआ है उसी आधारित पे, तो आप जब पढ़ते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि नहीं, परमेश्वर ने हमारे लिए जान दिया है। तो हमें भी उनकी कुर्बानी को याद करना चाहिए, उस पर चलना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जो हम अपने लाइफ में करते जाते हैं और समस्या में पड़ते जाते हैं। जब आप समस्या में पड़ जाते हैं तब आपको दुख, तकलीफ, बेइज्जती, सब चीज का सामना अकेले करना पड़ता है। तो मेरे भाई, आप अकेले ऐसा नहीं हो। बहुत से लोग इस दलदल में पड़े हैं जो उनको लगता है कि किसी दिन ऐसा होएगा, चमत्कार होएगा, मेरी लाइफ अचानक से बदल जाएगी। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो यानी कि परमेश्वर आपको बहुत सारा आशीष देने वाला है। क्योंकि मेरे भाई देखो, जो अंत तक बना रहता है उसके जीवन में ही परमेश्वर काम करता है। बहुत से लोग तो वीडियो छोड़ के भी चले गए होंगे, तो मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। हम परमेश्वर के काम करते हैं, वफादारी से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, परमेश्वर के सामने जाते हैं, परमेश्वर को टाइम देते हैं, परमेश्वर का जो हक है वो देते हैं, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमसे कम गलतियां हो। क्योंकि जब आप इंसान हैं तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपसे गलती नहीं होगी, आपसे गलती होगी, लेकिन आप उस गलती को मानो और परमेश्वर से क्षमा मांगो और अपने आप को जितना पवित्र बना सकते हो बनाओ। कि परमेश्वर यही चाहता है कि आज के जो इंसान है ज्यादा से ज्यादा अपने आप को पवित्र बनाए रखे और परमेश्वर का कलाम पढ़े, परमेश्वर की कही हुई बातों पे चले, तब उसकी जीवन जो है 100% सफल होगी। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि तुम संसार के पीछे मत पड़ो, तुम परमेश्वर के राज्य का खोज करो, संसार की सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे आ जाएगी। ऐसे थोड़ी परमेश्वर कह दिया है। परमेश्वर इसलिए कहता है कि जब तुम संसार के चीजों में खोज में लगे हो तो तुमको इसलिए नहीं मिलती है कि तुम संसार की तरफ ध्यान देते हो। अब परमेश्वर के राज्य के बारे में खोज करो कि परमेश्वर ने हमसे क्या क्या कहता है। परमेश्वर हमें कहा है कि आपको प्रार्थना करना है, दोनों टाइम प्रार्थना करना है, तीनों टाइम प्रार्थना करना है। रोजा रखने के लिए कहा है तो आपको रोजा रखना है, उपवास करना है, ताकि आपका बंधन टूट सके। और बाकी मेरे दोस्तों, मैं आपको बहुत ही अच्छी वीडियो ला के देने वाला हूँ, तो प्लीज आप
आप कमेंट भी करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है तो आप हमारे कमेंट में शेयर करें ताकि हम उसके लिए प्रार्थना भी करवाएं, अपने चर्च से पर्सनल उस चीज़ के लिए प्रार्थना करवाएं ताकि आपकी समस्या हल हो सके, और हम खुद भी प्रार्थना करें। देखिए, प्रार्थना में इतनी ताकत होती है कि जेल के बंधन भी टूट जाते हैं। आप बाइबल पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि जब पहले के जो दास लोग थे, जब जेल में रहते थे तो उनके लिए प्रार्थना लोग करते थे तो उनकी जो रिहाई है हो जाती थी। उनके जो पहले के राजा थे उनको छोड़ देते थे कि नहीं भाई, इनको जाने दो। परमेश्वर से पंगा लेना यानी कि खुद का मौत का दावत देना। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी लाइन आपको बहुत ही पसंद आई होगी, और मैं आशा करता हूँ कि ये जो साल है आपका आशीष भरा साल रहे। और मेरे प्रिय भाई बहनों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हम इसी टॉपिक से, इसी प्रकार से मोटिवेशन वीडियो लाते हैं जिससे आपका जीवन आगे बढ़ सके, परमेश्वर में आगे बढ़ सके। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन आमीन आमीन।